तो आज का जो चैप्टर है वो है वेपन ट्रेनिंग। और वेपन ट्रेनिंग के अंदर जो हथियार एनसीसी के अंदर यूज़ किए जाते हैं वेपन्स, उन सभी की मैं जो खास बातें हैं उन सभी को यहाँ पर उजागर करूँगा। तो ध्यान रखना, पेपर के हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं खास हाथों हाथ बताता रहूँगा। और इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको सेंड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि एक एक चीज़ों को मैं आराम से समझा सकूँ। तो शुरू करते हैं। पहली बात कि जो एनसीसी के अंदर कैडेटों को जो बंदूक वर्तमान समय में प्रशिक्षण के लिए दी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली ये नंबर 1 मार्क 3 जिसे .303 इंच बोर भी कहते हैं। और दूसरी होती है नंबर 2 जो मार्क 4 .22 जिसे राइफल कहते हैं .22। ये दो होती है .22 डीलक्स राइफल, एक स्पोर्टिंग राइफल। एक स्पोर्टिंग राइफल हल्की होती है डीलक्स राइफल के मुकाबले। फिर एक होती है नंबर 4 मार्क 1 .303 इंच बोर। जो इंच बोर है ये इसके आगे की बैरल की व्यास की बात कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब बताता हूँ आपको .22 डीलक्स राइफल के बारे में थोड़ा सा, जो कि कई बार पूछ लिया जाता है। पहली बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट कि ये यूगोस्लाविया देश की बनी हुई राइफल है। याद रखिएगा, यूगोस्लाविया देश की ये बनी हुई राइफल है जो कि कैडेटों को ट्रेनिंग के समय फायरिंग का परिचय देने हेतु दी जाती है। जो भी कैंपों के दौरान हमें जो राइफ़ल दी जाती है .22 डीलक्स राइफ़ल, वो ये यूगोस्लाविया देश की बनी हुई है जो कि ठीक है। तो अब याद करिएगा आगे वाली बात कि जो उसका कैलिबर होता है, जो आगे व्यास होता है जहाँ से गोली निकलती है, वो .22 इंच का होता है, इसलिए इसको .22 डीलक्स राइफ़ल भी कहते हैं। दूसरी बात, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 43 इंच। और बात करूँ 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो होते हैं 2.5 सेंटीमीटर। इस हिसाब से ये हो गए 110 सेंटीमीटर। तो 43 इंच आप कह सकते हैं 110 सेंटीमीटर। दूसरी बात है वज़न। इसका वज़न होता है 6.2 औंस। और इसकी जो रेंज होती है वो 25 मीटर। कारगर रेंज होती है इसकी 25 मीटर। और चिंदी, और जो चिंदी का आकार है, ये तेल की चिंदी का आकार, ये दोनों ही कपड़े का आकार होता है। चिंदी जो होता है ना, वो कपड़ा होता है जिसमें रोड लगाकर उस कपड़े से उसकी बैरल को साफ़ किया जाता है। बात करें रेट ऑफ फायर की, तो 5 नॉर्मल राउंड होते हैं वो इसमें फायर किए जाते हैं। तो मेरे साथ जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा था मेरे से, मैं वो बता दूं आपको। मुझसे पूछा गया था कि मजल वेलोसिटी कितनी होती है .22 डीलक्स राइफल की। तो याद रख लीजिएगा 1030 फीट प्रति सेकंड, यानी 1030 फीट प्रति सेकंड पर सेकंड। इसकी मजल वेलोसिटी जिसे कहते हैं ना वेग, यानी उसकी गति है 1030 फीट प्रति सेकंड। अब बात करें .303 इंच बोर राइफल की, ये इतनी खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बारे में मैं समझता नहीं हूँ, बताने की ज़रूरत है। बस इसके पार्ट्स की बात है कि कई बार पूछ लेते हैं कि राइफ़ल के 10 पार्ट्स के बारे में बताओ। तो याद रख लीजिएगा, बट जो पीछे की तरफ होता है, जो ट्रिगर से पीछे होता है, एक होती है बट प्लेट जिसमें चिंदी रखी जाती है सबसे पीछे, जो पीतल की दिखाई देता है। स्मॉल ऑफ द बट, ये जहाँ पर हम अपना मुंह रखते हैं राइफ़ल पे, जैसे निशाना लगाने के लिए अपनी पॉइंटों को मिलाते हैं। तीसरा सीलिंग कड़ी जिसमें हम बेल्ट को बांधते हैं। वोल्ट हैंड, वोल्ट नॉब, वोल्ट लीवर, ये चार्जर गाइड, ट्रिगर। तो इसमें खाली 10 नाम इंपॉर्टेंट है, आप 10 नाम कोई से भी आ सकते हैं, जैसे कि बट प्लेट, सीलिंग कड़ी, ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर, मैगजीन केज, चैम्बर केज, बैक साइड, फोर साइड। और जो मैं बता रहा हूँ उनको याद रख लीजिएगा। ये बैक साइड प्रोटेक्टर, बैरल, फोर साइड, टिप ऑफ फोर साइड, मजल। ये वो नाम है जो इम्पोर्टेंट है राइफ़ल के अंदर, तो इनको भी याद रखना तो आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो आगे बात है कि राइफ़ल को खोलना और बंद करने की बात। ये जो आपका C सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है, B सर्टिफिकेट का, तो आपको वहाँ पर राइफ़ल खुलवा के दिखवाते हैं। आपको जो प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर आपको बोल्ट खोल के दे देंगे तो आपको कहेंगे कि इसका बोल्ट लगाओ, या बोल्ट बंद करके दे देंगे तो आपको खोलने को कहेंगे, जिसके पार्ट्स होते हैं। तो इसमें कुछ इसका एक क्रमवार होता है, जो इसका हिरार्की होता है, उसी तरीके से तो खोला जाता है। तो उसमें पहला तरीका ये होता है कि पहले संगीन को राइफ़ल से अलग करते हैं। संगीन अगर आपको पता हो तो नहीं भी पता हो तो फिर भी बता दूँ, संगीन जो राइफ़ल के आगे वो चाकू की तरह लंबा सा होता है,
धारदार वही होता है संगीन। जो क्या लिखा है, सर्वप्रथम स्कीन स्टड को दबाते हुए संगीन को राइफल से अलग किया जाता है। और फिर दूसरी होता है सीलिंग कड़ी। सीलिंग कड़ी को दूसरी बार हटाते हैं, फिर वोल्ट को निकालते हैं, जो जहाँ से हम अपनी गोली को गिरते हैं, और वोल्ट को कसते हैं। फिर उसके बाद होता है मैगजीन को बाहर निकालते हैं। तो एक बात और याद रखिएगा, राइफल को जिस क्रमवार से हम लगा खोलते हैं, जस्ट उसके अपोजिट तरीके से उसको लगाते हैं। यानी कि अगर मैं संगीन पहले लगाई है, खोली है, तो इसे सबसे लास्ट में लगाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसे वापस लगा रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, तो पहले मैगजीन को बंद करूँगा, फिर वोल्ट को, फिर सीलिंग कड़ी, फिर संगीन। तो इस क्रम को याद रखिएगा। अगली बात, सफाई। राइफ़ल की जो सफाई होती है उनमें कुछ चीज़ इस्तेमाल की जाती है, ये 5 हैं। ये भी आखिरी पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा था उसके अंदर ये पूछा गया था कि राइफ़ल की सफाई में कौन कौन से चीज़ों को इस्तेमाल होता है, वस्तुओं का। तो पहली बात याद रखिए, वायर गेज होता है, एक लोहे की रोड सी। दूसरा होता है पुल थ्रू, जो छोटा सा लोहे का टुकड़ा होता है जिसमें चिंदी फंसा कर अंदर गिरी जाती है। दूसरा तेल ऑयल होता है। तीसरा फ्लेनेट होता है चिंदी सफाई के लिए। और चौथा होता है ये फ्लेनेट होता है, ये तेल लगाने के लिए होता है। तो ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो राइफ़ल की बोर की सफाई के लिए की जाती हैं। अगली बात, निशाना लगाने के सिद्धांत की। तो ये भी क्वेश्चन लगभग हर क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है कि निशाना लगाने के सिद्धांत बताओ। तो बहुत आसान है ये कि अच्छी और मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और स्मूथ ट्राइगर प्रेस, जिसे कहते हैं दुरुस्त ट्रिगर प्रेस। तो इस बात को याद रखिए कि 3 सिद्धांत होते हैं, अच्छी पकड़ या मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्राइगर प्रेस। अगली बात पे आते हैं, राइफ़ल की कुछ पोजीशंस होती हैं जो कि 4 होती हैं। इन पोजीशंस को याद रखिएगा। पहली होती है लाइंग, सिटिंग, नीलिंग, स्टैंडिंग। यानी लेट कर, बैठ कर, घुटनों के बल बैठ कर, खड़े होकर। जो हमारे कैंप होते हैं एनसीसी के अंदर, उसमें हमें लाइंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन में राइफ़ल चलानी सिखाई जाती है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब है SLR, सेल्फ लोडिंग राइफ़ल। अभी हाँ बता दूं आपको कि जितनी भी राइफ़ल्स हैं या जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं, मैं उनका अलग से एक वीडियो लाऊंगा। और उसमें जितनी भी आपकी चाहे ऑफिसर से रिलेटेड हों, किसी भी क्षेत्र की हों, चाहे वो हेल्थ एंड हाइजीन की, सभी की फुल फॉर्म जो इंपॉर्टेंट लगेंगी, मैं उन सभी को एक ही वीडियो में लाकर आपको सभी फुल फॉर्म्स को बताऊँगा। तो अब अगली बात कि पहले जो भारतीय पैदल सेना थी वो .303 राइफ़ल का प्रयोग करती थी, जो हमारे आज़ादी के समय या 1962-71 के युद्ध के समय। पर जैसे जैसे मॉडर्न इंडिया ये टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा, तो हमारी एडवांस राइफ़ल्स का उपयोग होने लगा। तो आज के समय जैसे इंसास राइफ़ल या SLR का हम यूज़ करते हैं, या फिर AK-47 या AK-56। तो SLR के बारे में बता दूं, इसके स्थान पर 7.62 इस्तेमाल की गई थी उस समय जब .303 राइफ़ल थी। तो इस राइफ़ल की विशेषता यह है कि इसमें दोबारा से गोली भरनी नहीं पड़ती, बस आपको एक बार लोड करना है और उसके बाद लगातार 140 गोली फायर कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। तो इसके जो पार्ट्स हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। जो मैंने बताया था अभी पीछे की बट प्लेट, ये होता है पीतल का हिस्सा जहाँ पर चिंदी रखी जाती है। बट ट्रैम्प, ये बट होता है। ये बैक साइड होती है। ये फोर साइड होती है जहाँ से हम आंखें मिलाकर राइफ़ल का निशान लगाते हैं। गैस बेल्ट, ये बायोनेट होता है। और ये फ्लैश राइडर होता है। ये गैस प्लग होता है। तो ये मैगज़ीन केज, ट्रिगर, पिस्टल ग्रिप, इन सभी को पार्ट्स को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि इसकी बैरल की लंबाई 21 इंच होती है, और जो इसका बोर होता है वो 7.62 मिलीमीटर का जो होता है। इसके अंदर 20 कारतूस भरे जाते हैं, लेकिन लोड सिर्फ 18 होते हैं। बात इसी क्वेश्चन को याद रखिएगा, पिछले वर्ष पूछा गया था। इसकी क्षमता तो 20 की होती है, लेकिन लोड इसमें 18 ही जो काम करते हैं 18 ही करते हैं, क्योंकि 2 जो होते हैं वो लोड करते समय, कोक करते समय निकल जाते हैं। तो और इसकी जो कारगर रेंज होती है वो 30 गज तक होती है। कारगर रेंज से मतलब जहाँ तक आप अगर निशाना लगाते हैं तो दुश्मन को अच्छा खासा घायल कर सकते हैं आप। और अगर टेलीस्कोप के साथ अगर इसे चलाएंगे तो उसकी मार्ग जो अधिकतम दूरी है वो 1000 गज है।
ये मैंने पार्ट पहले ही बता दिया आपको, जिसके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो आज की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी राइफ़ल्स के बारे में, और कुछ इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म्स हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाकर आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा जो लोग एनसीसी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। और इसकी पीडीएफ भी आपको मैं सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में।